तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स मैट्रिक क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो और इंटर हो या नाइन्थ हो, हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख़ास करके मैट्रिक की न्यू बुक आई है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने तारुफ करवाया। तो याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया, इनका जो तारुफ करवाया वो किसने किया? मिस्र के लोगों ने किया, इजिप्टियंस ने किया। कब किया? 1550 BC में, बिफोर क्रिस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, या हम कहेंगे कबल मसीह। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले। मसीह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे उनको हम जो है वो मसीह कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को सबसे पहले जो है वो मिस्र के लोगों ने ईजाद किया। ओके जी, अब है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो तीन बातों को सेटिस्फाई करें, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। नंबर 1, ऐसे नंबर्स जिनकी ऐसी शक्ल हो, ऐसे नंबर्स जिनकी ऐसी शक्ल हो। आप x/y भी लिख सकते हैं, आप p/q भी लिख सकते हैं, आप a/b भी लिख सकते हैं, आप p/q, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखें। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रैशनल नंबर्स तब कहेंगे जो तीन बातों को मानेंगे। नंबर 1, उनकी कैसी शक्ल हो? अपॉन वाली शक्ल हो। हम इसे क्या कहते हैं? अपॉन फॉर्म, या हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। अपॉन फॉर्म या इसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। नंबर 2, और ये जो ऊपर वाला नंबर हो x और ये जो नीचे वाला नंबर हो y, ये दोनों का जो ताल्लुक हो, दोनों का जो रिलेशन हो, दोनों जो बिलोंग्स करें, वो किस में से होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर्स में से होने चाहिए। ठीक है, ओके जी। नंबर 3 कि और ये जो नीचे वाला नंबर y है, ये कभी भी इस जैसा नहीं होना चाहिए, उसकी शक्ल कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर ये तीनों बातों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों बातों को मानेगा, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप कौन हो? रैशनल नंबर हो। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले चेक करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा सेट होता है, ये भी देख लें आप। ऐसा सेट जो कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो और उसमें प्लस वाले नंबर भी इनफाइनाइट हो और माइनस वाले नंबर भी इसके अंदर क्या हो? लामहदूद हो। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपको मज़ीद इसे समझना है तो मेरे चैनल पर ये लेक्चर पड़ा हुआ है, इम्पॉर्टेंट सेट्स, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो अगर सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चेक करते हैं कि क्या ये जो 1 है ये आपका रैशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर तभी कहेंगे जब वो तीन बातों को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कौन है? नीचे इसके 1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। तो देखें, ये आपका x और ये आपका y, अपॉन फॉर्म हो गई। नंबर 2, ऊपर वाला इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे बताएं, क्या 1 सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है? बिल्कुल है। क्या नीचे वाला नंबर इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। तो देखें, दूसरी बात भी मान गया। ठीक है। तीसरी बात कि जो नीचे वाला बंदा हो, अब नीचे वाला नंबर कौन है? 1, और वो ये 1 क्या हो? ये कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो क्या नीचे 0 है? नहीं है। तो इसका मतलब 1 कौन हो गया? रैशनल नंबर। ओके जी। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो 2 है ये रैशनल है, चेक करते हैं। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कौन है? 1 है। तो आप देखिए, सबसे पहले रैशनल नंबर्स की क्या शर्त है कि वो नंबर्स सबसे पहले इसकी कैसी शक्ल हो? अपॉन वाली शक्ल हो। तो देखें, ये आपका x और ये आपका y, अपॉन फॉर्म हो गई। अब आप चेक करें, जो ऊपर वाला है मीन्स न्यूमिनेटर जो है वो इंटीजर में से होना चाहिए, इंटीजर के खानदान से हो। तो देखें, 2 आपका इंटीजर है। उसके बाद अगर मैं चेक करूं नीचे वाला 1, क्या 1 इंटीजर है? बिल्कुल है, 1 भी इंटीजर में से है। दोनों बातें मान गया। तीसरी बात कि जो नीचे वाला नंबर हो वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो देखें, क्या 1 जो है वो 0 के बराबर होता है? नहीं होता। तो तीसरी शर्त भी जो है वो मान गया। तो इसका मतलब कि 2 कौन है? वो आपका रैशनल नंबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं क्या 0 जो है वो आपका रैशनल है? चेक करते हैं, 0 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन है? 1 है।
तो आप ये देखें सबसे पहले x और ये सपोज करते हैं y, तो देखें अपॉन वाली शक्ल है, बिल्कुल अपॉन वाली शक्ल है। अब दूसरी बात क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कौन हो, इंटीजर हो। तो देखिए 0 भी आपका इंटीजर है, नीचे वाला 1 है वो भी आपका इंटीजर है, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी बात कि जो नीचे वाला नंबर हो वो 0 के बराबर ना हो। तो देखिए 1 आपका 0 है नहीं, तो इसका मतलब 0 कौन है, रैशनल नंबर, ठीक है। ओके जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे देखिए मैं अगर आपसे पूछूं √4 क्या ये आपका रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले अगर ऐसा नंबर जिसका अंडर निकल रहा है तो सबसे पहले आप उसका अंडर निकालेंगे। तो देखिए 4 का अंडर निकलता है, ठीक है। तो 4 का अंडर क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए 2 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने 1, ये आपका x और ये आपका y, 2 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है और नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं है। तो ये कौन हुआ, रैशनल नंबर। एक और बात, एक नोट याद कीजिएगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। हर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। अगर आप देखें, प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे देखें ये आपके सारे इंटीजर्स हैं, किसी को भी आप उठा के प्रूफ कर सकते हैं कि आपका रैशनल नंबर है। बस आपने देखना यह है कि कोई भी नंबर रैशनल तब होगा जब ये सारी बातों को सेटिस्फाई करेगा। उसके अलावा और अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक रकम लिखूं 2 पॉइंट, समटाइम्स आपके सामने ऐसे भी नंबर्स आते हैं 2.5, ठीक है। अब देखें ये नंबर, ये वैल्यू कौन सी होगी, ऐसी रकम जिसके अंदर पॉइंट हो, ऐसी रकम, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट होता है, हम उस पूरी वैल्यू को क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी रकम जिसके अंदर पॉइंट हो हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो आपकी पॉइंट नजर आ रही है इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। और ये जो पॉइंट होती है ये आपकी बराबर होती है 10 के, ठीक है। और इस पॉइंट को सबसे पहले किसने ईजाद किया, इंडस वैली के लोगों ने ईजाद किया। कौन से लोगों ने ईजाद किया, इंडस वैली के लोगों ने ईजाद किया, ठीक है। ओके जी, अब हम चेक करते हैं कि ये जो 2.5 है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म हो गई या चल रही है, तो आप कहेंगे ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद तो खत्म हो गई, आगे तो नहीं चल रही, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। तो ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म होना, तो खत्म हो रही है। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है। अगर आप वैसे चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर आप वैसे चेक करें 2.5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, ये आपका x और ये आपका y। तो अब देखें अपॉन फॉर्म है, बिल्कुल है। क्या ऊपर वाला इंटीजर है, तो इंटीजर सेट में पॉइंट वाली रकमें नहीं होती, तो इसका मतलब है सबसे पहले इसको थोड़ा सेट करेंगे, सबसे पहले इसको करेक्ट करेंगे। कैसे, अब देखें आप, मैंने लिखा 2.5, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पॉइंट को आप खत्म कर दें तो इसे लिखेंगे 25। अब देखिए पॉइंट, हमें पता है कि पॉइंट जो है वो 10 के बराबर होती है। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये आपकी किसके बराबर है, ये आपकी 10 के बराबर है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो इसके नीचे कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सही है। अब आप देखें ये आपका x और ये आपका y, अपॉन फॉर्म हो गई। ओके जी, नंबर 2 बात कौन सी होती है कि ऊपर वाला इंटीजर हो, दुनिया का हर नंबर इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर सेट में अभी आपको पीछे करवाया है, तो 25 आपका इंटीजर होता है और 10 भी आपका इंटीजर है, दोनों इंटीजर भी हो गए। तीसरी बात कि नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, तो क्या 10 0 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब 10 भी कौन है, 10 भी कौन, 10 क्या 0 के बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपका 2.5 था ये कौन है, रैशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2.6678 अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि क्या ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो कौन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको पॉइंट को खत्म करते हैं, 2.6678 अब आप देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, जितने नंबर्स उतने जीरो। अब आप देखें ये आपका x और ये आपका y, दोनों अपॉन फॉर्म हो गई। नंबर 2, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, ठीक है, ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, और नीचे वाला जीरो के बराबर है नहीं, तो ये भी कौन हुआ, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। याद रखिएगा हर वो रकम, हर वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, कुछ नंबर्स उसके अंदर हो मगर आगे चल के ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और याद रखिएगा हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पॉइंट ख़त्म करके उसे रैशनल बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मज़ीद और एग्जांपल्स करते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल 2.6666 और आगे ये देखें पॉइंट लगा दिए मैंने। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है क्या ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये कौन सी रकम है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो आपकी वैल्यू ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके जी। अब देखिए इसके अंदर एक और खासियत है कि ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, बार बार इसके अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, एक जैसी हैं, सेम है, ठीक है। तो इस ऐसी रकम जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर सेम हो और आगे भी अनडिफाइंड, आगे भी जो नंबर्स हैं वो भी ऐसे हैं, तो ये क्या हो रही है, रिकरिंग हो रही है। इसके अंदर बार बार डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये रकम कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रही और बार बार क्या हो रही है, रिकरिंग हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो अच्छा, इससे हम चेक करते हैं कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो चले लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 2 पॉइंट, अच्छा अब देखें बार बार नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं 2.6, इसके बाद वाले भी जो भी नंबर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, सेम। तो हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, 2.6। अब आप इसको ख़त्म करना चाहें, पॉइंट को ख़त्म कर दें, 26, पॉइंट के बाद एक नंबर है, अब ये आ गया 1 0। यहाँ आप जितने नंबर्स हैं आप जीरो लगाते जाएं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मगर मैंने क्या उठाया 2.6, क्योंकि मुझे पता है कि 6 के बाद वाले भी जो नंबर्स आएंगे वो भी क्या है, सेम है। तो मैंने इनमें से एक डिजिट उठा लिया, मैंने रखा 2.6, पॉइंट को ख़त्म किया, नीचे 10 आ गया, सही है। एक पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो 1 0 आ गया। अब आप देखें ये आपका x और ये आपका y अपॉन फॉर्म हो गई, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, सही है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक और रकम लिखें 2.678 और फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं इसके ऊपर इन्फानाइट और इसके ऊपर मैं बार रख देता हूँ, तो इसका भी मतलब क्या है 2.56s। अब 8 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब है 8 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होगा। ये बार भी होता है और समटाइम्स इसे ऐसे भी लिखते हैं 2.68 और ये हल्का डॉट भी होता है। तो डॉट का भी मतलब होता है जिस डिजिट के ऊपर ये डॉट होगी इसका मतलब है ये नंबर जो है वो रिपीट होगा, बार बार आएगा। 8 के ऊपर ये आ जाए या ये आ जाए, इन दोनों का मतलब है रिपीट होना। अब इसे चेक करें कि ये रैशनल है, तो लिखते हैं इसे 2.67। अब इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मुझे लिखना है, मगर ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें से मैं एक नंबर उठा लूँगा, ये मैंने लिख दिया। अब आप पॉइंट को ख़त्म करें 6 7 8। अब पॉइंट को जब हम ख़त्म करना है तो इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 1 2 3। अब देखें ये आपका x और ये आपका y अपॉन फॉर्म हो गई। नंबर 2, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो मगर बार बार रिपीट हों, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो मगर बार बार रिपीट हो, रिपीट होने को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो मगर बार बार रिपीट हो, ऐसी रकम को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो रकम पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होगी, बार बार रिपीट होगी, ऐसे को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी बात है। अब आप देखें
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 2.67 और आगे ये ढका दूँ, ठीक है। अब ये रकम क्या है मुझे बताएं, ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है तो नहीं हो रही, तो हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। इसके अंदर बार बार डिजिट सेम नहीं आ रहे तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग। अब मुझे एक और बात बताएं, ये ख़त्म हो रही है, नहीं, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये ऐसी रकम है जो ख़त्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिकर का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार सेम पैटर्न, एक जैसी वैल्यूज़। अब अगर आप इसे लिखना चाहें अपॉन फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट को ख़त्म करें 6-7, अब लिख लिया हमने अपॉन। अब ये देखें कि 6-7 के बाद अनडिफाइन है, इसका मतलब इसके बाद वाले डिजिट भी होंगे। अब वो कौन से होंगे ये कैसे पता चले, तो इसे हम अपॉन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो याद रख लें, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, हम उसे कहते हैं इर्रेशनल, नॉट रैशनल, इर्रेशनल। ये रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है वो कौन है, इर्रेशनल। याद रखिएगा कि आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं, हम उनको इस साइन से पहचानते हैं। क्यू होगा मगर थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर देंगे, और अगर कोई सेट इर्रेशनल होगा तो उसके लिए जो साइन है वो 2 हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। क्यू होगा बोल्ड, इसके ऊपर आपकी कॉम्प्लीमेंट की साइन आ जाएगी, ठीक है। इर्रेशनल का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। फिलहाल आपको रैशनल नंबर समझाना था। उम्मीद करता हूं आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो, आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है मुझसे गलती भी हो गई हो, इंसान हूँ। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।